आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक हिंदू महिला ने मसीही विरोधियों को पछाड़ देने वाला ऐसा करारा जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर आप सभी हिल जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। हम सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपने मजहब की बात कर रहे हैं, अपने पंथ की बात कर रहे हैं। राजनीति पे तो कुछ कर ही नहीं रहे। राजनीति पे करेंगे तो मरेंगे कटेंगे। राजनीति पे करनी चाहिए, लेकिन एक टाइम के अनुसार। लगातार जिस तरह से जो अभी सीटें कम आई हैं, थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स भी लेना चाहूँगा बीच में। जो सीटें कम आई हैं, तो क्या इसमें भी जात पात हुआ है क्या? हिंदू अपने पतन का कारण है। अगर मेरा पड़ोसी, अगर मैं खानदानी हूँ और मेरे अंदर एक अच्छा खून है, मेरा पड़ोसी अगर एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना, मुझे पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए उस चीज़ को। अयोध्या में तुमने घर तोड़े, मैं समझ गई। तुमने दुनिया की चीज़ें तोड़ी, तुम अयोध्या से हार गए। मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। और जो 34 जगह पे बीजेपी को वोट नहीं दी, तो कौन किसने गद्दारी करी? हिंदू ने तो गद्दारी की है। ने हिंदू को मारा, बंदूक से मारा, डंडे से मारा, गुलामी। हिंदू ही हिंदू का पतन कर रहा है। हिंदू ही हिंदू का बुरा कर रहा है। ना कोई मुसलमान कर रहा है, ना कोई ईसाई कर रहा है। हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें सिर्फ हिंदू होके हिंदू से डर है। क्योंकि हिंदू अमीर एक कितना अमीर पड़ा हुआ है। ये नहीं कहता है किसी गरीब इंसान को तू एक बच्चा पैदा कर, हम तेरे बच्चे का पालन पोषण करने का खर्चा देंगे। मर जाता है, सरकारी में चली जाती है दौलत, सरकारी दौलत सरकारी खातों में चली जाती है। मगर एक हिंदू ये नहीं कहेगा तेरे बच्चे को हम पढ़ाने का खर्चा दे रहे हैं, तू अपने बच्चे को पढ़ा के सक्षम बना। ठीक है, आज भगवान की मूर्ति को जो संसार का पालनहार है, वो तुम किसी उनको क्या खिलाओगे? उसे 1 किलो मिठाई का डिब्बा, 5 किलो मिठाई, 1 किलो। सुनो, मैं सिर्फ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं हिंदू की भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। कर रहे हैं ना? क्यों? सुनो, क्योंकि मैं हिंदू की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरे दर्द होता है जब मैं अपने हिंदुओं को सोया हुआ देख रही हूँ। सुनो, हिंदू भगवान संसार के पालनहार है, उन्हें जाने दो, जाना चाहते हैं तो जो भगवान संसार का पालनहार है, भगवान को जो संसार को पाल रहा है, ठीक है, आप उन्हें 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई का भोग लगा रहे हो। वहीं पे एक बच्चा या बड़ा या आदमी हाथ पसार करके प्रसाद मांग रहा है, तो तुम तोड़ करके जरा सा दे रहे हो। ये हिंदू है? ये हिंदू है? जो खाना चाह रहा है उसे तुम इतना दे रहे हो, और जो संसार का पालनहार है उसे तुम इतनी मिठाई दे रहे हो, जो सिर्फ तुम्हारी भावना का भूखा है। तुम्हारे भगवान सिर्फ नाम ले लोगे उसी से प्रसन्न है। परमात्मा को हम एक चावल का दाने का कण भी नहीं दे सकते, क्योंकि उस एक पत्थर के नीचे बैठे हुए जीव को भी खाना देना है, उनका भी उनको पता है। तो हमारा हिंदू पतन खुद कर रहा है। हाँ, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। मुसलमान कर भी रहा होगा तो हिंदू ही करवा रहा है, ईसाई कर रहा है तो हिंदू ही करवा रहा है। क्या तुम्हें अपने धर्म पे विश्वास नहीं है? तुम मस्जिदों के सामने क्यों खड़े हो जाते हो झाड़ा लगवाने के लिए? क्यों ईसाइयों के नमाज में मानो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, भगवान अलग है, भगवान एक ही है, ऊपर बैठा हुआ है। मुसलमान ऐसे करता है, हम ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करता है, भगवान एक ही है, नाम अलग अलग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो तुम अपने मंदिर में श्रद्धा रखो, अपनी भक्ति में श्रद्धा रखो। क्या मीरा ने कृष्ण को नहीं बुलाया? भक्ति तो रखो। तुम भटक रहे हो, क्यों भटक रहे हो? सबका सम्मान करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने कहीं भी मत्था नहीं टेकता, ईसाई अपने चर्च के सामने नहीं चर्च के अलावा कहीं नहीं टेकता, और गुरुद्वारे के अलावा सरदार कहीं। तुम काहे को भटक रहे हो कबाड़ियों की तरह? तुम कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, है? खुद तुम कबाड़ी बने पड़े हो, तुम्हें कोई क्या पूछेगा? खुद हिंदू गंदा है, बिल्कुल गंदा है भाई। ये तो भाईचारा है ना कि शुक्र लग रही है तुम्हें, मेरी बात गलत लग रही है, लेकिन अगर तुम अभी हिंदू जागरूक नहीं हुआ, जागरूक का मतलब ये नहीं कह रही हूँ पड़ोसी से लड़ाई करो। जागरूक का मतलब ये है कि ये मत सोचो ये हिंदू है, ये मुसलमान, अरे ये वाल्मीकि है, ये जाट है, ये फलान, तू गंदा हो गया। ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी, जात पात खत्म करनी पड़ेगी, एक दूसरे के दर्द को समझना पड़ेगा। मेरे चोट लगी है, मत देखो मैं वीडियो बनाऊं। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, नहीं है भाई 50 रुपये दे दे, इसे अस्पताल लेके चलो, उसकी जान बचाओ, बच जाएगी। उससे बोलो भाई हमने तेरे पर खर्चा करा, तेरी जब हो तो दे दियो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो अपने बच्चे पाल। या
सवाल ये है जैसे फ्राइडे के जब नमाज होती है तब हिंदू महिलाएं जो वहाँ मस्जिदों के सामने खड़ी हो जाती है तो भाईचारा ही तो है, वो एक तरह से प्यार मोहब्बत है। ये भाईचारा नहीं है, ये तुम्हें अपनी भक्ति पे विश्वास नहीं है, तुम भक्ति नहीं कर रहे अपनी। बस जाते हो 1 रुपए का लड्डू चढ़ा करके, लड्डू चढ़ाओगे, दिखाओगे, ले आओगे और ये 1 करोड़ की मिन्नत मांगे। अरे 1 करोड़, अगर मैंने 5वीं क्लास करी तो 5वीं की नौकरी की तो उम्मीद करूंगी। वो तो ज्यादा हो गई तो मेरी अलग चीज रही ना, वो तो मेरी किस्मत रही। लेकिन पहले तो मेहनत करना पड़ेगा, जब मैं पढ़ाई करूंगी जब भी तो मैं पद की लालसा रखूंगी। तुम जा रहे हो वहाँ पे, कहाँ भंडारा बट रहा है, कहाँ पूड़ी बट रही है। मुझे मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, ध्यान तुम 5 मिनट भी नहीं कर रहे हो। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है, मुसलमान के जैसे हो जाओगे? नहीं हो सकते। आज मुझे 4 साल हो गए मुसलमानों के बीच में रहते हुए। 32 एक फ्लोर में 6 फ्लैट है और 32 फ्लैट 5.5 मंजिल में 32 फ्लैट है। मैं हिंदू हूँ, सबसे पहली मंजिल में रह रही हूँ। आज तक किसी मुसलमान ने इतना नहीं बोला मुझे गलत। और बाजी आपी और खाला करके निकलते हैं वहाँ से और दुख तकलीफ में पूछते हैं, पता है मैं शाकाहारी हूँ, इसलिए पूछने आते हैं आप शाकाहारी हो या कुछ प्रसाद लिया। मैंने कहा हम नहीं खाते भैया, आपने इतना बोला इतना ही बहुत है। देखो कोई मुसलमान बुरा नहीं कर रहा है, हिंदू अपना खुद का बुरा खुद कर रहा है। हाँ, सिर्फ जात पात से एक दूसरे का दर्द ना समझ के तुम कहते हो तुम तो जाट हो, तुम तो जाट हो, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो पंडित हो। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इस अकेली हिंदू महिला ने मसीह विरोधियों को पछाड़ देने वाला करारा जवाब दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे हिंदू महिला मसीह विरोधियों को जवाब दे रही है, उसी प्रकार आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कि ईसाई विरोधियों से डरते हैं। आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और परमेश्वर ने आपको डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। इसलिए आप सभी मसीह विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप सभी उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानता है तब प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करता है और कहते हैं मसीह विरोधी, तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको कैसे बचा पाएगा। ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप मसीही विरोधी प्रभु यीशु मसीह पर लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक मसीह विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए आने वाले दिनों में जितने मसीह विरोधी हैं जो कि आज प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाते हैं, वो भी पौलुस के समान यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन एक भी ना टलेगा। आपको हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने इस जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आपको हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।